हेलो एवरीवन। चलिए अब स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन चैप्टर का सेकेंड पार्ट। इस पार्ट में हम केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग और उसके सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को देखने के पहले आपको जो इसके फर्स्ट हमने जो लेक्चर अपलोड किया है आप पहले उसे जा करके देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले केमिकल इक्वेशन। What is chemical equation? The symbolic representation of a chemical reaction is called a chemical equation. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में एक एक्टिविटी पे बात की थी जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को एयर में बर्न किया था। तो आप इस केमिकल चेंज को इस तरीके से बोल सकते हो, When magnesium ribbon is burned in air, it gives powder of magnesium oxide. ये एक वर्ड्स की फॉर्म में आपने एक लाइन स्टेटमेंट बोला। अब हम इसको थोड़ा और शॉर्ट करेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, एरो बनाएंगे और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसे और भी शॉर्ट करके लिखें तब हमें इसके सिंबल्स का यूज करना होगा। जैसे मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO। ध्यान रखना है आप ऑक्सीजन के सिंबल में केवल O नहीं लिखेंगे क्योंकि नेचर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है फ्री मॉलिक्यूल की फॉर्म में वो O2 का फॉर्म होता है। चलिए अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। जैसे कि यहाँ आप देखिए ऊपर वाली रिएक्शन में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है, रिएक्टेंट है, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है विद अ प्लस साइन बिटवीन देम। उन दोनों के बीच में प्लस साइन भी है। The products are written on the right hand side with a plus sign between them. अब इस रिएक्शन में क्योंकि एक ही प्रोडक्ट है तो यहाँ प्लस साइन यूज करने की जरूरत नहीं है। An arrow separates the reactants from the products. The arrow head points towards the product and indicates the direction of the reaction. अगर मैं यहाँ एरो का डायरेक्शन चेंज कर दूं, जस्ट अपोजिट कर दूं, तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रेक हो रहा है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में। तो एरो से हमें पता चलेगा कि रिएक्टेंट क्या है और प्रोडक्ट क्या है। अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन विच सिंपली रिप्रेजेंट्स द सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन इज नोन एज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। अब देखिए मैग्नीशियम ऑक्साइड वाली रिएक्शन को हमने जो ये लिखा हुआ है Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये क्या है, ये है स्केलेटल इक्वेशन। अब बात करते हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज अ केमिकल इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, विच मीन्स नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट ऑन रिएक्टेंट साइड is equal to the number of atoms of that element on the product side. अब ये जो रिएक्शन है जिसमें मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके MgO बना रहा है, इसे अगर हमें बैलेंस करना है तो आप देखिए बैलेंसिंग के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। इन स्टेप्स में ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम वर्ड टू वर्ड जो NCERT में जिस तरह से दिया हुआ है उसे डिस्कस नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट किस पे बात करते हैं। बैलेंसिंग में आपको ध्यान ये रखना है कि ये इजी रहेगा कि आप रिएक्शन में उस एटम से बैलेंसिंग स्टार्ट करो जिसके नंबर्स सबसे ज्यादा हों। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम बैलेंसिंग कर ही क्यों रहे हैं, बैलेंसिंग इसलिए कर रहे हैं जिससे जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है हम उसे जस्टिफाई कर सकें, क्योंकि हम जो मास रिएक्टेंट का होगा वही मास टोटल प्रोडक्ट्स का होना चाहिए। अब अगर इस रिएक्शन की बात करें Mg प्लस O2, तो यहां देखिए मैग्नीशियम लेफ्ट हैंड साइड पे 1 एटम है और प्रोडक्ट में भी राइट हैंड साइड पे 1 एटम है, लेकिन ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 2 एटम्स के साथ है, प्रोडक्ट में 1 है। तो क्या करना होगा, MgO को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान रखना है
जब 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट हैंड साइड पे 2 नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे। ऐसा करने पे मैग्नीशियम के भी 2 एटम्स राइट हैंड साइड पे हो गए हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही है। तो अब हम मैग्नीशियम के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड्स पे। तो इस तरह से ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। इसी तरह से एक रिएक्शन और लेते हैं, Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। ध्यान रखना है, आयरन को अगर वाटर, लेकिन वाटर कैसे, स्टीम के फॉर्म में रहेगा, आयरन को अगर H2O के साथ रिएक्ट कराते हैं तो Fe3O4 बनता है। अब आपको करना क्या है, आपको उस एटम से बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है जिसके नंबर ऑफ एटम्स सबसे ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे हों। तो देखिए Fe3O4 में ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं। इस रिएक्शन में ऑक्सीजन ही है जिसके एटम्स सबसे ज़्यादा हैं। तो अगर ऑक्सीजन से हम बात करें, लेफ्ट हैंड साइड पे एक ही ऑक्सीजन का एटम है और राइट हैंड साइड पे 4 हैं। तो इसके लिए H2O को हमें 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हाइड्रोजन है लेफ्ट हैंड साइड पे, अब वो कितना हो जाएगा 8, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 2। तो इसलिए राइट हैंड साइड पे जो H2 है उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब राइट हैंड साइड पे जो Fe3O4 है उसमें आयरन कितने हैं 3, और लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 1, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे जो आयरन है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप बैलेंस्ड इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाना चाहते हो, आप चाहते हो ज़्यादा इंफॉर्मेशन उसमें आ जाए, जैसे इस रिएक्शन में आयरन का H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि H2O किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है या गैसियस फॉर्म में है। तो आप चाहो तो सिंबल्स के साथ कुछ और फिजिकल स्टेट्स के बारे में भी बता सकते हो, जैसे गैसियस के लिए स्मॉल g, लिक्विड के लिए स्मॉल l, एक्वस के लिए AQ और सॉलिड स्टेट के लिए स्मॉल s। ध्यान रखना है कि ये जो वर्ड है यहाँ पे ठीक कर लेंगे आप, AQ होना चाहिए। ये जो वर्ड एक्वस है इसका मतलब ये होता है कि आपके पास जो भी कंपाउंड है वो वाटर में सॉल्यूशन की फॉर्म में है, यानी वाटर में डिसॉल्व हो गया है। जैसे NaCl को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे तो उसमें क्या लिखना पड़ेगा एक्वस, क्योंकि NaCl वाटर में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद हम ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन में उस रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं उनको भी एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। जैसे आप इस रिएक्शन को देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ ये दोनों जब गैस रिएक्ट करती हैं तो इस टाइम पे जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, 340 atm। और आप देख रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इसका नाम है मीथेनॉल, और मीथेनॉल किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह से ये जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या हो रहा है, रिएक्टेंट में हमने लिया CO2 गैस, CO2 एक्वस फॉर्म में है और H2O लिक्विड फॉर्म में, रिएक्शन हुआ और रिएक्शन के बाद ग्लूकोज बन रहा है और साथ में क्या बन रहा, ऑक्सीजन बन रहा है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सनलाइट और क्लोरोफिल लिख रखा है, यानी कि ये रिएक्शन क्लोरोफिल की हेल्प से और सनलाइट के प्रेजेंस में हो रही है। चलिए अब बात करते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस की। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। तो देखिए जो मैग्नीशियम रिबन है इसे जब आप ओपन एयर में और जिसमें ह्यूमिडिटी भी हो, अगर आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए रखेंगे तो इसके ऊपर जो मैग्नीशियम है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक लेयर बना देता है, और जब हम इसे बर्न करेंगे तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर है ये बर्निंग ठीक से नहीं होने देगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हम सैंड पेपर से इसको रब करके क्लीन कर देते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। तो हमें केवल यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन लिखना है, उसमें जो इसका स्टेट सिंबल्स हैं उनका यूज नहीं करना है। तो चलिए फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। अब देखिए
अगर केवल हाइड्रोजन दिया है इसका मतलब हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है। तो आपको यहाँ पे जो सिंबल यूज करना है वो रहेगा H2 और क्लोरीन के लिए क्या रहेगा Cl2। आप क्लोरीन के लिए Cl बस नहीं लिख सकते हो क्योंकि क्लोरीन नेचर में Cl2 की फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है। तो जब H2Cl2 का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा। अब आपको 9th क्लास में ही बताया गया था कि फॉर्मूला आप कैसे बनाते हो। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के लिए सिंबल हम H लेंगे और क्लोराइड के लिए Cl लेंगे और फॉर्मूला बन जाएगा HCl। तो यहाँ जब आप फर्स्ट चैप्टर को 10th के फर्स्ट चैप्टर को कर रहे हो तब आप 9th क्लास में जो थर्ड चैप्टर था, थर्ड चैप्टर में और सेकेंड चैप्टर में उसे वहाँ जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे केमिकल फार्मूला के लिए आप उसे एक बार रिवाइज कर लें। अब इसके बाद इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों के ही 2 एटम्स हैं, लेकिन राइट हैंड साइड पे दोनों के ही 1 एटम है। तो इसलिए अगर हम राइट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई करें तो अब ये रिएक्शन बैलेंस्ड हो जाएगी। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, बेरियम क्लोराइड। अब हमें पता होना चाहिए बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है। तो बेरियम के लिए जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 और क्लोराइड के लिए वैलेंसी होती है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फॉर्मूला मिलेगा BaCl2। इसी तरह से एल्यूमिनियम सल्फेट, इसमें एल्यूमिनियम का वैलेंसी होता है 3 और सल्फेट का वैलेंसी होता है 2। अब इसे भी अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस। फिर इसके बाद प्रोडक्ट में है बेरियम सल्फेट। अब देखिए बेरियम का वैलेंसी है 2 और सल्फेट का भी वैलेंसी है 2, तो दोनों की वैलेंसी कैंसिल हो जाएगी, 1 आएगा और 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा BaSO4। इसी तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड में एल्यूमिनियम की जो वैलेंसी है वो क्या है 3 है और क्लोराइड के लिए क्या है 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फॉर्मूला बनेगा AlCl3। तो ये तो बात हो गई कि आप वर्ड से फॉर्मूला तक कैसे जाओगे। अब इसमें बैलेंसिंग हमें देखनी है। तो देखिए बेरियम क्लोराइड में क्लोरीन कितने हैं 2 और प्रोडक्ट में एल्यूमिनियम क्लोराइड में क्लोरीन कितने हैं 3। तो अगर आप इसे बैलेंस करना चाहते हो तो इसके लिए क्लोरीन जो राइट हैंड साइड पे है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और क्लोरीन जो लेफ्ट हैंड साइड पे है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्लोरीन दोनों तरफ 6 एटम्स हो जाएंगे। अब बात करते हैं सल्फेट की SO4। तो रिएक्टेंट में SO4 जो पॉलीएटॉमिक आयन है कितने हैं ये 3 और राइट हैंड साइड पे कितने हैं 1। तो इसके लिए क्या करना होगा बेरियम सल्फेट को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब आप ऐसा करते हैं तो अब आप चेक कर लें रिएक्शन ये बैलेंस्ड हो चुकी है। बेरियम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है, राइट हैंड साइड पे भी 3 है। एल्यूमिनियम लेफ्ट हैंड साइड पे 2 है और राइट हैंड साइड पे भी 2 है। इसी तरह से सल्फेट को भी आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गई सेकेंड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट की बात। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का सिंबल आप Na2 नहीं यूज करोगे, Na यूज करोगे क्योंकि सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है। और वाटर के लिए क्या यूज करोगे H2O। और जब इनका रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट में बन रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है और हाइड्रोक्साइड के लिए होती है 1। तो इस तरह से इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा NaOH। और साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। तो इसे भी बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस करने के लिए हमने लिया सोडियम के लिए Na, वाटर के लिए H2O, NaOH और साथ में H2। अब हम यहाँ स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन बैलेंस है, सोडियम बैलेंस है। अब डायरेक्ट हाइड्रोजन पे आते हैं। तो हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं 2 और राइट हैंड साइड पे टोटल 3 है लेकिन 1 + 2 इस फॉर्म में है। NaOH में 1 हाइड्रोजन है और H2 में 2। बैलेंस करना है तो बैलेंस करने के लिए अगर आप NaOH को 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो अब राइट हैंड साइड पे कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। और लेफ्ट हैंड साइड पे 4 करने के लिए H2O को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसा करने से अब ऑक्सीजन का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे अब कितने हो गए? 2, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं? 1। इसलिए हम अब सोडियम को, लेकिन 2 से तो आपने मल्टीप्लाई कर ही दिया NaOH को, तो अब ऑक्सीजन कितने हो गए? वो भी 2 हो गए। तो इस तरह से ऑक्सीजन बैलेंस्ड हो गया। हाँ, अब सोडियम को देखना है। सोडियम राइट हैंड साइड पे 2 है और लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है? 1, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सोडियम भी बैलेंस हो गया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में आ गई है। सोडियम 2 2, हाइड्रोजन 4 4, ऑक्सीजन 2 2, रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो अब थर्ड क्वेश्चन में हमें ना केवल रिएक्शन बैलेंस करके देनी है, बल्कि उनके जो स्टेट सिंबल्स हैं उन्हें भी बताना है। थर्ड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इसमें जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनको अंडरलाइन कर लेते हैं। अब यहां बोल रखा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, इसका मतलब ये है कि बेरियम जो क्लोराइड है वो एक्वस फॉर्म में है। एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, सोडियम सल्फेट भी वाटर में है, वो भी एक्वस फॉर्म में है। ध्यान रखना है कि सोडियम सल्फेट इन वाटर का ये मतलब नहीं हुआ कि आप रिएक्टेंट की साइड पे H2O को अलग से ऐड कर दें। जब भी हम ये कह रहे हैं कि कोई कंपाउंड वाटर में है, इसका मतलब अंडरस्टूड है और हम इसे एक्वस लिख करके ही केवल बता देंगे। तो हमें पता चला कि इस रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, एक है बेरियम क्लोराइड और दूसरा है सोडियम सल्फेट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होगा, उसी तरीके से जैसे 9th में हमने किया था BaCl2, और सोडियम सल्फेट के लिए क्या हो जाएगा? Na2SO4। अब यहाँ पे जो प्रोडक्ट है उसमें बोल दिया है इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट, इसका मतलब बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में है, और इनसॉल्युबल का मतलब यही हुआ कि वो सॉलिड फॉर्म में है। और साथ में क्या है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि ये एक्वस फॉर्म में है। तो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप क्लोरीन से स्टार्ट करिए। तो क्लोरीन लेफ्ट हैंड साइड पे बेरियम क्लोराइड में 2 है और राइट हैंड साइड पे NaCl में 1। तो क्या करेंगे? NaCl को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस तरह से सोडियम राइट हैंड साइड पे 2 हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 है, बैलेंस्ड है। सल्फेट लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है और राइट हैंड साइड पे 1 है। आप देख सकते हैं रिएक्शन बैलेंस्ड है। अब इसके बाद एक्वस फॉर्म में कौन कौन है? BaCl2 और NaCl, Na2SO4 भी। अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में। तो क्या कह रहे हैं इसमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ? NaOH इन वाटर, वाटर को अलग से ऐड नहीं करना है। एक्वस का मतलब यही है कि वो वाटर में है। रिएक्ट्स विद HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर। तो हमें पता चल गया दो यहाँ पे रिएक्टेंट है, एक तो NaOH है और दूसरा क्या है? HCl, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। तो अब देखिए हमने जैसा बोला रिएक्शन यहाँ पे बना दी है। तो NaOH एक्वस फॉर्म में है, HCl भी एक्वस फॉर्म में है, NaCl एक्वस और वाटर लिक्विड फॉर्म में है। क्योंकि यहाँ पे अलग से बोला है सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर, तो आपको यहाँ पे वाटर अलग से दिखाना होगा। अब इसे बैलेंस करेंगे तो देखिए सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पे 1 है, वहाँ भी 1 है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पे टोटल 2 हैं और वहाँ भी 2 हैं। ये रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। तो इस तरह से हमने ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।